एक एग्जाम लीजिए या 7 एग्जाम लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो तब पड़ेगा जब आईएएस से ज्यादा वेतनमान इनको दीजिए। क्यों लोग आईएएस बनने के लिए इतना तपस्या करेगा? आपके बिहार के शिक्षक बनेंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। आगामी दूरगामी सोच रखते हुए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री को यह डिसीजन लेना चाहिए, त्वरित संज्ञान लेके। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार के शिक्षकों की चर्चा करेंगे, जैसा कि हम फिलहाल बिहार के शिक्षकों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। और वहां पर जो खासकर नए शिक्षा मंत्री आए हैं, उन्होंने मतलब आजकल इतना भाषण दे रहे हैं जिसमें लगता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा। इस पर उन्होंने एक बात यह भी कही कि जो अभी बीपीएससी से सेलेक्ट हुए हैं शिक्षक, उनको जो मॉडल स्कूल है बिहार में, उनके लिए जो है वो शिक्षक उस तरह के उनके शब्दों में नहीं मिले हैं। तो अब जो है वहां जो सिलेक्शन होगा वो 2 एग्जाम में होगा। तो हमारे साथ वैसी ही शिक्षक जुड़ी हुई है जो कि बीपीएससी पास करके, एक परीक्षा पास करके वो शिक्षक हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि ये वो मैडम है जो पाठक जी के समय में, जब अच्छे अच्छे नेता का मुंह नहीं खुल रहा था, जब वो बोलने से डरते थे कार्रवाई के डर से, इन मैडम ने जो है अपना संगठन बना लिया था। और उस समय आदेश जारी हो गया था कि कोई संगठन नहीं बना सकता शिक्षक, और इनको नौकरी से हटा दिया गया था। तो फिर जाकर इन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ते हुए, कोर्ट का आदेश लेते हुए, जिस पर कि कोर्ट के अपने आदेश में पाठक जी को मतलब बहुत कुछ कहा था। ये फैसला कैसा मनमाना और गैर मतलब जिम्मेदार पूर्ण ये है। तो आज वही मैडम हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम पूछेंगे कि आखिर शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा है इसके बारे में इनकी क्या राय है, ये कैसे देखते हैं। तो हमारे साथ हैं बबीता जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी जी सर, नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो आपने तो सुन ही लिया होगा जो हमने बताया। चर्चा का आज मुद्दा हमारा यही है कि मंत्री जी ने जो कहा है कि बीपीएससी में जो शिक्षक चुने गए हैं वो एक परीक्षा में चुने गए और उनको उस तरह के लोग नहीं मिल रहे जो वो चाह रहे थे। तो इसलिए अब जो है 2 एग्जाम देके जो है वो लोगों को ये रखेंगे। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो अध्यक्ष भी हैं बीपीएससी अध्यापक संघ की। जी 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 जी, सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी आए एक नए एनर्जी के साथ। हम लोग को भी बहुत आशा उम्मीद जगी जो पूरे बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उनकी पहल अविस्मरणीय रहेगी, याद रखा जाएगा। और हम शिक्षकों के हक हुकूक के लिए भी वो सदा तत्पर रहेंगे। पर उन्होंने जो बयान दिया है इससे हम लोग दुखी भी हैं। आप ही के चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे और पूछना भी चाहेंगे कि आप ही बताइए, जो बीपीएससी जैसे बड़े संस्था से टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के द्वारा लाखों शिक्षकों की बहाली हुई, आज तो वो इस तरह की बात करते हैं जो योग्य शिक्षक की बहाली नहीं हुई। ऐसे में तो इस संस्था पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या इस संस्था ने बेईमानी की या इस संस्था ने डुप्लीकेसी की जो योग्य शिक्षकों की बहाली नहीं की। मैं इससे कभी नहीं भागूंगी कि कड़े एग्जाम लिए जाए, कड़े परीक्षा लिए जाए, लेकिन योग्य शिक्षक तभी आएंगे जब उन्हें उचित वेतनमान दिया जाएगा, भत्ता दिए जाएंगे, उनके सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। सिर्फ 10 एग्जाम, 20 एग्जाम से अच्छे शिक्षक नहीं आएंगे। इसका कारण यह है कि अगर आप छोटे मोटे वेतनमान या छोटे मोटे मूल वेतन देंगे तो कोई शिक्षक फॉर्म ही नहीं भरेंगे। जो योग्य है वो क्यों आएंगे? योग्य लोग जाएंगे जहाँ पूर्ण वेतनमान मिल रहा है, वहां पे वो इतना मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा वेतनमान वाले नौकरी पकड़ने के लिए आएंगे। तो आप एक बार पूर्ण वेतनमान की घोषणा कीजिए, एकदम योग्य शिक्षक सब आएंगे। और जहां तक आपने बताया जो मॉडल शिक्षक स्कूल के लिए योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, तो सर मैं वास्तविकता आपको बता रही हूँ। जो जो योग्य शिक्षक हैं वो मॉडल स्कूल के लिए फॉर्म ही नहीं अप्लाई किए हैं। फॉर्म अप्लाई वही लोग किए हैं जिनको ट्रांसफर चाहिए, जो लोग घर के बगल में जाना चाह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में तो उनको योग्य शिक्षक कैसे मिलेगा? योग्य शिक्षक वो अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करे और ऐसे ऐसे योग्य शिक्षक मिलेंगे जो वो 50% की बात कर रहे हैं। मैं तो 100% की बात करती हूँ, जो 100% नंबर ला के वो दिखाएंगे, लेकिन उनको बदलाव नहीं करना है, बस उनको भाषणबाजी करना है और उसके सिवा उनका कोई ये मकसद नहीं है। अगर वो मकसद रहेगा तो उस हिसाब से वो कार्यनीति करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे। हाँ, नहीं, इसका मतलब है कि सही बात आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि आप एक तरह से बीपीएससी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। शिक्षकों पर तो सवाल बाद में होगा जो होना है, बट
जो बीपीएससी, जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई बीपीएससी का एग्जाम पास करके अपने आप में एक डिग्री है आपके पास कि भाई हमने बीपीएससी एग्जाम पास किया, यानी आप बीपीएससी पर ही सवाल करें। लेकिन आप इस बीच में आप बोलते बोलते आप ये भी जिक्र कर रही थी कि आप शिक्षकों को माहौल नहीं देंगे, सुरक्षा नहीं देंगे, पूर्ण वेतन मान नहीं देंगे। ये क्या मामला है? तो क्या, तो इसको जरा आप समझाइए ताकि ये जो शिक्षा मंत्री ये भी सुने कि आप अगर शिक्षकों से ये अपेक्षा कर रहे हैं तो शिक्षकों की भी अपेक्षा आपसे ये है, तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए, इस पर आप बोलिए जी। पूरे देश में चाहे अन्य अन्य राज्य में जो भी शिक्षकों की बहाली हुई है, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, तो सभी को पूर्ण वेतनमान और 7th पे स्केल के हिसाब से वेतनमान मिल रहा है। लेकिन बिहार में सिर्फ मूल वेतन है जैसे 25,000, 28,000, 30,500, 31,000, 32,000, बस इतना मिल रहा है। अगर दूसरे राज्य की तुलना बिहार के राज्य के शिक्षकों की तुलना किया जाए तो जहां बिहार के राज्य के शिक्षकों को सिर्फ 50,000 रुपया मिल रहा है, वहीं अगर आप राजस्थान के शिक्षकों की बात करें तो उन्हें 1.5 लाख रुपया सैलरी मिल रहा है। ऐसे में तो 1.5 लाख रुपया जिसको सैलरी मिलेगा तो बिहार के लोग भी राजस्थान जाएंगे, जो योग्य है वो आपके बिहार में क्यों रहेंगे? वो राजस्थान जाएंगे, वो दिल्ली जाएंगे, वो क्यों बिहार में अपना एनर्जी लैप्स करेंगे? 3 गुना बिहार राजस्थान में है जी जी, बिहार में 3 गुना राजस्थान में है। चूंकि आप तो पूरे देश का न्यूज भी उठाते हैं तो आप दूसरे राज्य से भी कांटेक्ट करके यह जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ राजस्थान नहीं, दिल्ली की बात हम कर रहे हैं, दिल्ली में भी शिक्षक को लाखों रुपया मिल रहे हैं। और वही देखिए केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, वहां जो भी अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है उनको पूर्ण वेतनमान मिल रहा है। अगर सेम क्वालिफिकेशन, सेम अर्हता, तो इस परिस्थिति में उनको पूर्ण वेतनमान मिलेगा। और बिहार के को सिर्फ बेसिक पे, तो ऐसे में लोग केंद्रीय विद्यालय जा रहे हैं, नवोदय विद्यालय का फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो भी योग्य शिक्षक है इसमें से निकल के जा रहे हैं और उनको जाना भी चाहिए। मैं हमेशा उनका मनोबल बढ़ाऊंगी कि जहां आपको प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, वहां जाइए। और यहाँ रहने के बाद तो फिर वह एक तरह से सरकार की ये गलत नीति का शिकार बनेंगे। उनका आने वाला समय, आने वाला भविष्य है वो भी इसमें जकड़ के रह जाएगा। ये तो आप शिक्षा मंत्री जी, हाँ हाँ पूरी कर लीजिए, आप बात पूरी कर लीजिए। शिक्षा मंत्री जी ने ये स्पष्ट तौर पे कहा है जो TRE 4 में हम पीटी और मेंस भी लेंगे, तो वो पीटी भी ले, मेंस भी ले, इंटरव्यू भी ले, लेकिन आप जो अप्लायर है उन्हीं में से सिलेक्ट करिएगा। कोई नए लोग तो आप बनाइएगा नहीं मशीन पे। तो जिनको अगर आप 25,000 वेतन दीजिएगा तो फिर वही लोग आएंगे, चाहे उनका 1 एग्जाम लीजिए या 7 एग्जाम लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो तब पड़ेगा जब IAS से ज्यादा वेतनमान इनको दीजिए। क्यों लोग IAS बनने के लिए इतना तपस्या करेगा? आपके बिहार के शिक्षक बनेंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे। आगामी दूरगामी सोच रखते हुए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री को यह डिसीजन लेना चाहिए, त्वरित संज्ञान लेके। बबीता जी, मतलब ये आज आपने फिर साबित कर दिया कि जिस तरह से आपने उस समय पाठक जी के सामने कोई नहीं बोल रहा था और आप कोर्ट से जाकर जीत के आ गए हैं, आज आपने शिक्षा मंत्री को भी जवाब दे दिया कि ठीक है, IAS चाहते हैं, IPS चाहते हैं तो उस तरह का सैलरी भी दीजिए, उस तरह की सुविधा भी दीजिए। और वो नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, कम से कम जो देश के ही अन्य भागों में दूसरे शिक्षकों को मिल रहा, आपके समकक्ष शिक्षकों को मिल रहा है, कम से कम उतनी सैलरी सुविधा तो दे दें। तो ये बहुत बड़ी बात, और मुझे लगता है कि शायद ही आज के समय, मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि हमने भी चैनल की जब शुरुआत की तो शिक्षकों से ही की थी, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई शिक्षक नेता जवाब दे पाया हो, और मुझे भी अभी भी नहीं लगता कोई देगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है बबीता जी के जरिए जो उन्होंने शिक्षकों की तरफ से जवाब दिया है, एक इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। इसमें कोई जवाब नहीं देना कि भाई ठीक है, आप सुधार की बात कर रहे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं, आप मंत्री हैं, ठीक, आपने सुधार की बात की, तो शिक्षक भी चाहता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। तो एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने इसको एक पॉजिटिव सलाह के रूप में लेना चाहिए। आप उनकी सुविधा पर भी ध्यान दीजिए, सिर्फ ये मत देखिए कि उनको ये है वो है, आप उनको वो सुविधा दीजिए तो देश के अन्य भागों में भी उसको आप दिल्ली बनाइए, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं बबीता जी की ये बात मंत्री जी तक पहुंचे और इस पर कुछ अच्छा संदेश मिले और अच्छा कार्रवाई हो, जिसको कि लेकर बिहार के तमाम शिक्षकों को राहत मिले। तो बबीता जी, आपने समय निकाला, आप चर्चा में जुड़ी और इतनी महत्वपूर्ण बात की, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आपसे आगे भी हम चर्चा में जुड़ते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 सर, नमस्कार, प्रणाम। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।